सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बता देते हैं आपको। सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे आपको। दो के बारे में बता दिए, एक मोनो स्टार थ्योरी और एक ड्यूल स्टार। ये दोनों के बता चुके हैं आपको। ये दोनों का मतलब अनसक्सेसफुल रहा। ये सब का सिद्धांत जो था मैच नहीं किया सौरमंडल की उत्पत्ति से, तो इसको नकार दिया गया। मोनो स्टार की थ्योरी में दो था, एक कांट साहब और एक लप्लास ये दो लोग सिद्धांत दिए थे मोनो स्टार थ्योरी में। और ड्यूल स्टार थ्योरी में दिए थे दो लोग, चैम्बरलिन और जिन। चैम्बरलिन और जिन से ये दो लोग ड्यूल स्टार थ्योरी में दिए थे सिद्धांत। और ये मोनो स्टार में कांट और लप्लास, ये चार लोग दिए थे। चारों लोग को सिद्धांत को नकार दिया गया सौरमंडल की उत्पत्ति में। और एक सिद्धांत को स्वीकार किया गया और लागू किया गया, वो डबल स्टार थ्योरी। ये एकवा था, ये दुआ था, ये तीनवा था। तीनों को मान्यता प्राप्त है। ये डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन ने दिया था। लिलिटन साहब ने दिए थे डबल स्टार थ्योरी के सिद्धांत है। अब ये क्या दिए थे, कैसे दिए थे आपको बता देते हैं, पहले इसको बताते हैं फिर। देखिए डबल स्टार थ्योरी में बताए थे लिलिटन ने कि जो हमारा सूर्य है उस सूर्य के अतिरिक्त दो अन्य तारा था। किनका सिद्धांत था? लिलिटन के। पहले बोल देते हैं फिर लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति में लिलिटन साहब ने सिद्धांत दिए थे कि सूर्य के अतिरिक्त दो अन्य तारा था। एक तारा में विस्फोट हो गया और उन तारों के जो छोटा निकला और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण कारण घिंचाव के कारण ये गया तो क्षुद्रग्रह बना। और इसका जो ब्लैक होल था, इसका जो ब्लास्ट हुआ था, अभी आपको बता चुके हैं तीसरा वीडियो में शायद, कि एक लाल दाना था, विनोद तारा था, वो विस्फोट होता है तो एक न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बनता है। वो ब्लैक होल अपने शरीर की तरफ चारों ग्रहों को जला देता है, चारों ग्रहों पर अपने तरफ खींचकर। तो अभी ब्लैक होल के बारे में बता चुके हैं। तो ये जो लिलिटन साहब ने बताया था कि सूर्य के अतिरिक्त दो अन्य तारा था, एक विस्फोट हुआ और उसका ब्लैक होल जो दूसरे तरफ को निपटा दिया और इनसे जो निकला छोटे ग्रह, ये ग्रह के रूप में चले गए। तो सौरमंडल की उत्पत्ति में लिलिटन का सिद्धांत सबसे था। देखिए ये सूर्य हो गया, और ये तारा हो गया, देखिए ये सूर्य है, ये तारा, ये सौरमंडल है। तो ये जो था ना, ये लाल दानव के रूप में था, मतलब कि ये बड़ा था, ये सबसे बड़ा था। सूर्य से भी 1.44 गुना द्रव्यमान बड़ा था सूर्य से। तो ये अभिनव तारा के रूप में आ गया। अभिनव तारा यानी कि विस्फोटक तारा। तो ये विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ ना, तो ये इसके छोटे टुकड़े निकल गए बाहर, और निकले बाहर तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा हुआ। और इसका जो ब्लैक होल था, ये ब्लैक होल इससे निकला हुआ जो ब्लैक होल था, ये इसको निपटा दिया, इस तारा को निपटा दिया। ये भी तारा था, तो ये ब्लैक होल जो था इसको निपटा दिया, तो ये खत्म हो गया। और इससे जो निकला ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह के रूप में आ गया। तो यही लिलिटन साहब देते हैं और इनका सिद्धांत को सक्सेस माना गया। तो सौरमंडल की उत्पत्ति में किनका सिद्धांत सक्सेस है? तो लिलिटन साहब के सौरमंडल की उत्पत्ति में सिद्धांत इनका सक्सेस है। और दो का फेल है। एक हमारे चैम्बरलिन जिनका दूसरा देते हैं ड्यूल थ्योरी के। मोनो स्टार के बारे में बताया पहले। मोनो स्टार देते हैं कांट और लाप्लास और ड्यूल स्टार को चैम्बरलिन और जिन से। देखिए ये मोनो स्टार थ्योरी, ये डबल स्टार थ्योरी, ये चैम्बरलिन है, ये कांट लाप्लास, ये दोनों का सक्सेस नहीं रहा, मतलब सक्सेस नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। और इनका मान्यता प्राप्त है लिलिटन का, क्योंकि इनके से ये सूर्य है, सूर्य का अतिरिक्त दो अन्य तारा था, एक विस्फोट हुआ और इनसे जो निकला छोटा ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह के रूप में काम किया, ग्रह के रूप में काम किया। जो बड़ा था वो ग्रह बन गया, जो छोटा था वो क्षुद्र ग्रह बन गया। तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण कारण खींचा हुआ और इनका जो ब्लैक होल निकला, ये सामने वालों को निपटा दिया। तो इनका सिद्धांत को मान्यता प्राप्त दिया गया। अब आपको बता देते हैं कि जो सूर्य है
सौरमंडल में सूर्य तथा उसके आसपास ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा उल्काओं के संयुक्त समूह तथा सौरमंडल में सूर्य तथा उसके आसपास ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा उल्काओं के संयुक्त समूह या तथा आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम, देखिए सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य तथा उसके आसपास ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड या उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंड के संयुक्त समूह को हम सोलर सिस्टम या सौरमंडल कहते हैं। तो आप समझ गए। अब आपको बता देते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाता है, जो तारा वगैरह ग्रह है वो पर्यावलाकार रूप से लगाता है सूर्य का चक्कर। और हमारा जो ये सूर्य है ये हमारे आकाश गंगा मंदाकिनी से 26,000 वर्ष दूर है। 26,000 वर्ष दूर है हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी से। हमारे आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी से हमारा 26,000 वर्ष दूर है हमारा सूर्य। देखिए सूर्य का ही सारा चीज चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी सूर्य का ही चक्कर लगाता है और ग्रह भी सूर्य का ही चक्कर लगाता है, क्योंकि सौरमंडल के बीच में जो होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल के बीच में जो होता है वो सूर्य होता है और सौरमंडल के प्रधान भी सूर्य कहते हैं। सूर्य का ही सारा चीज़ चक्कर लगाता है। पृथ्वी वगैरह ग्रह वगैरह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, सारा चीज़ ये सूर्य का चक्कर लगाता है। बट सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य हमारा मंदाकिनी के चक्कर लगाता है। मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा, मंदाकिनी हमारे आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। तो हमारे आकाशगंगा का सूर्य चक्कर लगाता है। देखिए हमारे आकाशगंगा का जो सूर्य चक्कर लगाता है, चक्कर ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। जो सूर्य होता है हमारे मंदाकिनी के चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से लगाता है। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है सूर्य, हमारे मंदाकिनी को चक्कर लगाता है इतना एक स्पीड से। और हमारा जो सूर्य है वो कंप्लीट कितने दिनों में पूरा करता है, तो हमारा 25 करोड़ वर्ष जो हमारे सूर्य है ये मंदाकिनी के चक्कर कंप्लीट करता है 25 करोड़ वर्ष में और चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से। और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चंद्रमा को 1.5 सेकंड लगता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य में ही हाइड्रोजन का हीलियम संलयन होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम होता है। हीलियम का संलयन हाइड्रोजन में होता है। सूर्य के अंदर ईंधन होता है। ईंधन एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। ईंधन एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। सूर्य का सारा ग्रह उपग्रह चक्कर लगाता है पर्यावलाकार रूप से। सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। सूर्य के प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष इसको पूरा लगता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ये ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है 15,000। ये सूर्य के अंदर प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो इतना हो गया। आपको हम बीच से बता देते हैं कि देखिए ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। सूर्य और हम इसको जैसे कि एक ये ललमी होता है और इसको ऐसे काटते हैं तो ये भाग का भाग निकल जाता है बाहर। ये भाग इतना निकल जाएगा बाहर। तो ऐसे ही सूर्य को हम लोग काटेंगे और ये मध्य वाली को बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। ऐसे सूर्य गोल होता है, ऐसे ललमी गोल होता है और इसको हम लोग से काटेंगे। तो चलिए इसको पहले हम काट के समझ लेते हैं। देखिए ये जो भाग होता है सूर्य का कोर होता है। ये जो भाग होता है रेडियोएक्टिव होता है। ये देखिए ये कोर है, ये रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव जोन और ये कन्वेक्टिव जोन। रेडियोएक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। ये हो गया कोर, ये हो गया रेडियोएक्टिव
रेडिएक्टिव और ये हो गया कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव देखिए, इसको हम लोग कोर बोलेंगे, इसको रेडिएक्टिव बोलेंगे, इसको कन्वेक्टिव बोलेंगे। इसमें देखिए 15 मिलियन, 15 बाहर लिख देते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है कोर के अंदर। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। अधिक ऊर्जा, जब संलयन की प्रक्रिया तेज होती है तो ये ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। इसमें संलयन की क्रिया तेज होता है तो ये ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। ये रेडिएक्टिव जोन है, रेडिएक्टिव जोन होता है। इसमें एक गामा रे और अल्फा किरणें और गामा किरणें रहती है, अल्फा किरणें और गामा किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणें। और इसमें फोटोन होता है, फोटोन, इसी में फोटोन होता है। फोटोन से ही प्रकाश बाहर निकलता है। और इसमें हाइड्रोजन का बना सेल होता है, हाइड्रोजन का बना सेल होता है, हाइड्रोजन का बना सेल होता है। इसमें ये हाइड्रोजन का बना सेल होता है। इसमें जब प्रक्रिया ये तेज़ी होती है, ये देखिए ये सूर्य है, इतना पता है ना, ये भूल मत जाइए ये क्या है। ये सूर्य है, सूर्य को जैसे कि गोल है, इसको आधा भाग हम लोग काटे हैं, काट के इसको बड़ा करके समझाएं कि अंदर कैसे कैसे प्रक्रिया होता है। तो सूर्य के अंदर की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। ये मत समझिए क्या है, ये सूर्य को फाड़े हैं। जो लोग पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो ये सूर्य के कोर है। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसी में हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसमें ये ईंधन होता है, इसमें प्लाज्मा और स्पर्म रहता है। और इसमें रेडिएक्टिव जोन में एक्सरे, गामा रे, फोटोन होता है। फोटोन किरणें बाहर निकलती हैं, जो कि फोटोन किरणें, अगर ये बैटरी सब नहीं होता तो इसको नुकसान करता है। ये समझ लीजिए कि पृथ्वी है, ये समझ लीजिए कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। हमारा यहाँ पर वायुमंडल रहता है, अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, और यहाँ पर आता है अरोरा ऑस्ट्रोसिस, अरोरा ऑस्ट्रोसिस, अरोरा ऑस्ट्रोसिस, अरोरा बोरियोलिस। जब यहाँ से ये प्रकाश निकलता है फोटोन से, तो ये फोटोन को ठंडा कर देता है और ठंडा करता है, पृथ्वी पर भेज देता है। तो ये अगर जो ये सेल है, हाइड्रोजन का सेल है, ये हाइड्रोजन का सेल है, हाइड्रोजन का सेल है। ये क्या है, हाइड्रोजन का सेल है। ये क्या करता है ना, ये जो किरणें निकलती है इसको ठंडा करता है, कोल्ड करता है। ये बाहर देखने में छोटा लगता है और अंदर से बड़ा होता है। बाहर से देखने में ये हाइड्रोजन सेल जो होता है कन्वेक्टिव जोन में, बाहर से देखने में छोटा लगता है और अंदर से देखने में बड़ा होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश जो इस तरह से निकलता है इसको कोल्ड करके पृथ्वी तक पहुँचाता है, मतलब कोल्ड करता है। ये प्रकाश जो निकलता है यहाँ से ठंडा करता है, नहीं तो डायरेक्ट फोटोन निकलेगा तो आदमी को जला देगा, मास को ये निचोड़ देगा। तो इसके कारण ये सेल इसमें लगा रहता है और ये सेल क्या करता है, प्रकाश को कम कर देता है, ठंडा कर देता है, जो कि पृथ्वी पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये कोर के बारे में होता है क्या, देखिए कोर क्या होता है, जो इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ये प्रक्रिया अधिक हो जाती है तो इसमें से ये हाइड्रोजन का जो संलयन की क्रिया होती है तेज होती है। संलयन की क्रिया तेज होने के कारण इसमें प्रकाश अधिक हो जाती है, निर्माण ज़्यादा होता है प्रकाश का, मतलब कि तापमान का। तो अधिक तापमान होने के कारण इसमें से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ये हाइड्रोजन के सेल को चीर देता है, हाइड्रोजन के सेल को चीर देता है। अगर ये 6000 डिग्री सेल्सियस है, तापमान अधिक है, अगर अधिक है तो ये पृथ्वी पर जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा तो ये नुकसान करेगा। तो इसके चलते ये नुकसान ना करे, हमारा वायुमंडल रहता है वायुमंडल दो रहता है, ये वायुमंडल इसको जलाकर रख देता है। ये जो यहाँ से संलयन की क्रिया तेज होती है तो इसमें तापमान अधिक होने के कारण ये सेल को चिरते हुए ये बाहर की तरफ फेंक देता है। अगर 6000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो पृथ्वी की ओर जाने लगता है, ग्रह पे दूसरी ग्रह पर जाने लगता है। तो अरोरा बोरियोलिस होता है, जो ये अरोरा स्टोरिस, ये दोनों साइड में होता है, जिसके पास में होता है वो अपनी तरफ खींच के इसको जलाकर रख देता है। जब ये अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के बाद तापमान इस तरह से निकलता है कोर से और ये जलाता है, हमारा वायुमंडल रक्षा करता है। तो उस समय फोन में बंधा आता है, अगर यहाँ से प्रकाश निकला, अगर ये कम रहा, तापमान इसमें कम रहा तो ऊर्जा भी कम रहेगा। तो अगर इसका 4000 डिग्री सेल्सियस रहा तो ये तापमान कम होने के कारण सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है, तो ये वापस आ जाता है।
वापस आ जाता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 डिग्री से 0 डिग्री तक सौर कलंक रहता है। तो ये जो लौट का आता है तो इसको हम लोग सौर कलंक कहते हैं। तो ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ये जो बैटरी के बना सेल होता है इसको बीचों बीच से ये एंट्री करता है। अब चीर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास ऊर्जा नहीं रहता है और तापमान भी कम रहता है, इसलिए बैटरी के ये हाइड्रोजन के बने सेल के बीचों बीच में ये अंदर में एंट्री करता है, क्योंकि ये चिर नहीं पाएगा। इधर जाते समय तो चिर दिया क्योंकि थोड़ा तापमान ज़्यादा था और बाहर निकलते निकलते से तापमान कम हो गया, जिसके सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नहीं जा पाया, अंदर जा गया। तो जो लौट के आता है उसको हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक, इससे हम सौर कलंक कहते हैं। और ये सौर कलंक 40 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होता है। देखिए 100 सौर कलंक, अगर 100 सौर कलंक अगर 100 बार इसका पूरा होगा तो एक सौर इवेंट का रहता है। जैसे कि 100 बार ये सौर कलंक 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगा जाएगा मिलाकर 200 बार आएगा जाएगा, यानी कि 100 बार कंप्लीट होगा। तो 100 बार में 100 बार अगर ऐसा करेगा तो उसको एक सौर इवेंट कहते हैं, सोलर इवेंट कहते हैं। सोलर इवेंट एक सोलर इवेंट उसे कहते हैं। अगर ये 2 बार, मतलब कि देखिए एक बार 40 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने में इसको 5.5 साल लगता है। 5.5 साल। एक बार इसको 40 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने में 5.5 साल लगता है और उधर से आने में इसको 5.5 साल लगता है। तो टोटल 11 साल। 11 साल में एक सौर कलंक पूरा करता है। एक सौर कलंक 11 साल में पूरा करता है और ये हर 11 साल पर दूसरा तीसरा पाँचवा ऐसे करते करते जाता है। तो सौर कलंक 11 साल में एक सौर कलंक पूरा करता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया। क्या जगह अब इसके आगे हम लोग कल बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप रिवाइजिंग पढ़े होंगे तो रिवाइजिंग अच्छा हो जाएगा। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है।